लेकिन सर चैंपियंस ट्रॉफी का भी जो स्टार्ट हुआ था पहला मैच इंडिया से, वो किसी वेकअप कॉल से कम नहीं था। वेकअप कॉल वो तो हुआ क्या था उस मैच में, मैं जानना चाह रहा आई हूँ। थिंक कि वो यू नो हमारी फील्डिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी उस मैच में। काफ़ी क्या दो, अब एग्जैक्टली तो नहीं मुझे याद, तो दो मुझे तीन तो कैच मुझे छूटे ही इंटरव्यू थे। याद है अपना जिसमें मैंने कहा था कि यार हमने अपॉर्चुनिटीज़ ड्रॉप की और हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी। फिर बैटिंग में हम बैटिंग थोड़ा कोलैप्स सा हुआ था। जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा टेंटेटिव खेल रहे थे। 300 रन चेस करने हैं तो यू कांट बी टेंटेटिव, यू हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव। तो वो हमने फिर ऑनेस्ट डिस्कशन की, अपनी सारा रिकैप किया मैच को। लेकिन जो उसका जो कमबैक था उसमें वो बट उसके लेकिन बाद अगर मैं उसी मैच में आऊँगा वो, क्योंकि उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो तकरीबन सारी ही टीम ना अपनी पीक फॉर्म में थी। कोई भी टीम ऐसी नहीं कि जो आपको ये हल्के इसको हम निकाल देंगे। हर टीम अच्छा खेलने वाली थी और सब टीमों की फॉर्में लगी हुई थी। पहला मैच पाकिस्तान का, ऑब्वियसली आप लोग मेंटली सारे डिस्टर्ब होंगे और इतना बड़ा सेटबैक मिलना, वो अगेन पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेशर से भरा हुआ होता है और उसका आउटकम आपके अगले की पूरी जो सीरीज़ का पूरा पैटर्न है वो डिसाइड कर रहा होता है। क्या हालात थे टीम के उस वक्त पहला मैच हारने के बाद? आई थिंक एक उसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल था कि उन्होंने फ़ौरन से कहा कि जब मैच हारे तो सब डाउन थे। उस टाइम पे मिकी नहीं, फिर मिकी आर्थर कोच थे हमारे, उन्होंने कहा कि व्हेन वी लीव दिस ड्रेसिंग रूम वी शुड बी यू नो वी शुड बी वॉकिंग विद जस्ट आउट एंड नो डिसअपॉइंटमेंट ऑन द फेस नाइस। बिकॉज वी आर हेयर वी आर हेयर टू विन। तो उस टाइम पे जब उसने ये वर्ड कहे तो हमने उस टाइम पे ये कहा कि यार अभी बस करते हैं, लेकिन फीलिंग अंदर से नहीं आ रही थी। फिर हमने उसके बाद मीटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग से पहले, अगली ट्रेनिंग से पहले, कि हमने क्या क्या गलतियाँ चीज़ें की हैं। बेहतर करनी है और बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन हुई। उसमें बड़ी हार्श डिस्कशन भी थी एक दूसरे के लिए हमने, लेकिन वी लेफ्ट इट देयर कि यार जिसने भी बोला है, जिसके लिए भी बोला है, टीम की बेहतरी के लिए बोला है। पिन पॉइंट किया गया था एक दूसरी नहीं गलतियों को नहीं, जस्ट लाइक स्ट्रेट अवे नाम नहीं लिए गए थे, ओके लेकिन ऑब्वियसली व्हेन कि व्हेन ये यू आर गलतियाँ टॉकिंग हुई अबाउट हमसे। समथिंग, मुझे मेरे रिलेटेड अगर बात हो गई है ना, मुझे पता लग जाएगा ये मेरे रिलेटेड हो रही है। सो वी नो कि आपकी कहीं रिलेटेड हुई थी वैसे? नहीं नहीं, मेरे रिलेटेड नहीं हुई थी उस टाइम पे, लेकिन एक इन जनरल अप्रोच के ऊपर, बैटिंग अप्रोच के ऊपर, टीम कि की स्लो अप्रोच के खेला ऊपर। गया थोड़ा सा। हाँ मतलब कि यार उसमें ये स्लो की बात के अलावा इंटेंट के ऊपर किया गया था कि यार इंटेंट हमारी बेहतर होने वाली है, हमने इस तरह क्रिकेट खेल के हम बड़े इवेंट नहीं जीत सकते। सो वी स्पोक अबाउट दैट। देन आई थिंक वो जो साउथ अफ्रीका को हमने जल्दी आउट किया था ना, तो आई थिंक बॉलर्स हैव द क्रेडिट कि उस यस। हसन अली, हसन अली का तो जुनैद वो, खान, इन यस। लोगों ने, इमाद वसीम ने मिल के जो है ना, वो साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 थी उस टाइम यस यस। वनडे में। उनको जब उन्होंने आउट किया ना तो वो बिलीव वापस लेके आए कि यार वी कैन बीट देम, वी कैन बीट देम। फिर हमने वो बारिश आई, जीते हम उस मैच को। देन उसमें आई गेस हारिस के रन थे। उसमें नहीं, उसमें बाबर के थे। बाबर के थे। फ़खर ने स्टार्ट अच्छा दिया था, फ़खर का यस डेब्यू यस हुआ था यस उस यस। मैच में। फिर बाबर एंड शोएब मलिक प्लेड एट टिल दी एंड, तो वो अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। हफीज़ भाई ने भी थोड़े से रन बनाए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब कि उसमें चिप ही नहीं किया था क्योंकि फिर बारिश हो गई थी आगे। फिर उसके बाद हमें बिलीव इसलिए आया कि अगला मैच हमारा श्रीलंका से था और वी थॉट कि यार वी कैन बीट देम। दे प्रॉब्ली वी थॉट कि यार ये हमारे काबू आने वाली टीम है। तो हमने कहा यार अब इनको हराना है तो हम सेमीफाइनल में हैं। तो वो फिर क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना, इसमें जब टेम्पो बनता है तो एकदम बन जाता है। तो वो श्रीलंका से हम फिर जीते जिस तरीके से, आपको पता ही सैफ़ी ने जो 5 आउट हो गए थे। 7 आउट हो 7 गए आउट थे। हो गए थे, हाँ। तो सैफ़ी की और उसकी आमिर। आमिर की पार्टनरशिप हुई और फिर जिस तरह कैच छूटे, सैफ़ी का एक कैच छूटा मिडॉन पे, फिर यस। इसके लेग पे, ओ हो जो मिडॉन पे छूटा ना, तो फिर हाथों वो का तो था, ऐसे सीधा लग सीधा रहा था। था कि यार फरिश्ते वाकई आ गए हैं ग्राउंड के ऊपर और रमज़ान भी चल रहा रमजान की आंत वाली है। थी। तो वो बस वहाँ से जब हम जीते हैं ना तो सेमीफाइनल पहुँचे हैं, तो जब वो मैच निकला ना तो वहाँ एक फीलिंग थी मेरे दिल में भी, शायद और भी लोगों के प्लेयरों को, कि यार ये हम मैच ऐसे नहीं किसी वजह से जीते हैं। फिर सेमीफाइनल आया और हम इंग्लैंड को इंग्लैंड को। वन साइडेड हरा दिया, फाइनल में इंडिया को वन साइडेड हरा दिया। यस। तो आई थिंक के कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको मोमेंटम नज़र आया था यार ये कुछ हो रहा है। तो आई थिंक कि वो हमारी टूर्नामेंट हमारा ही था। अगर भाई उस चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, हमें ये लग रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे।
फिर वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप 2019 का मैं समझता हूँ वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने खेला बहुत अच्छा था। वो अनफॉर्चुनेट थे। अगर आप 92 की एक बारिश याद हो आपको, हाँ, वो बारिश हमारे हक में हो गई थी। ये इधर एक बारिश हुई थी श्रीलंका वाले मैच में, तो आई थिंक वो बारिश अगर ना होती तो श्रीलंका को हम हराते और हम न्यूजीलैंड पहुंची थी सेमीफाइनल में। हमने न्यूजीलैंड को भी हराया था, न्यूजीलैंड बल्कि फाइनल भी खेली थी। हमने न्यूजीलैंड को भी लाया था, इंग्लैंड भी फाइनल खेली थी, हमने इंग्लैंड को भी हराया था, हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया था। और इंडिया वाला भी मैच हम एक पोजीशन आ गई थी जहां हम जीत रहे थे। इंडिया का मैच आप साइड पे भी कर देना, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के खिलाफ हमने सारी अच्छी टीमों को हमने हराया। सिर्फ वेस्ट इंडीज़ से हमारा एक वन ऑफ गेम हो गया, हम बुरे तरीके से हार गए। तो आई फील के न्यूजीलैंड ने जो मैचेस जीते थे वो कंपैरेटिवली श्रीलंका से भी उनका मैच हो गया था। उनके जो 2 मैच वॉश आउट हुए थे जिससे उनको 2 पॉइंट मिल गए थे, दैट वाज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एडवांटेज मिल गया उनको। तो उनको वो जो 2 पॉइंट उसके मिल गए, रन रेट भी उनका डैमेज नहीं हुआ, और देन जो उनके जितने मैचेस जिसमें रिलेटिवली नॉट एज टफ, वो मैचेस उनके सारे हो गए, और उस वजह से हमारे भी 11 पॉइंट, उनके भी 11 पॉइंट। आई थिंक कि पाकिस्तान वर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली एक आधा मैच आगे पीछे हो गया और एक बारिश की नज़र हो गया, जिसकी वजह से आई थिंक कि हमारा सेमीफाइनल मिस हुआ।